साल 2009, उस्मान सैफुल्लाह खुर्द, ये वो आतंकी था जो जेल तोड़कर फरार हो गया था। ये वो आतंकी था जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी से जुड़ा हुआ था। ये वो आतंकी था जिसका नाम सुन के लोग कांपते थे। ये वो आतंकी था जिसको पकड़ना लगभग नामुमकिन सा था। लेकिन कराची में एक ऐसा अफसर भी था जो नामुमकिन शब्द को लगभग मानता ही नहीं था। वो थे एसपी चौधरी असलम। एसपी चौधरी असलम को एक दिन सूचना मिलती है कि कराची के एक इलाके में सैफुल्लाह खुर्द छुपा हुआ है। उन्होंने इंतजार नहीं किया, तुरंत अपनी सीआईडी की टीम तैयार करी और रेड के लिए चले गए। जैसे ही वहां उनकी टीम पहुंची, वो मैदान खून का मैदान बन गया। वहां गोलियां चलने लगी, वहां सब खूनों खून हो चुका था। लेकिन एसपी असलम पीछे नहीं हटे। एसपी असलम अपने उस मकसद पर कामयाब रहे। उन्होंने उसको जिंदा पकड़ लिया, सैफुल्लाह खुर्द को। और उसके बाद, इस ऑपरेशन के बाद, ये बन गए चौधरी असलम उस पूरे इलाके के लियारी के सबसे खूंखार पुलिस अफसर और आतंकियों के सबसे कट्टर दुश्मन। ये कहानी है एसपी असलम की, और आज हम जानेंगे कि एसपी असलम कौन थे, क्या थे, कैसे थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये टीटीपी के लोग हैं, ये टीटीपी की शाखें हैं। ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करा के मुझे डराना चाहते हैं कि मैं इन चीज़ों से बाज आ जाऊंगा। मैं इनकी नस्लों को, इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी कि इनको कौन मिला है। एसपी असलम सिंध में पैदा हुए और कराची में पले बड़े। यहीं से इन्होंने इस्लामाबाद से ग्रेजुएशन की और उसके बाद ये एएसआई बन गए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। और तब तो सबसे ज़्यादा बदलाव आया जब ये गुलबहार थाने के एसएचओ बन करके आए। तो इनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। इन्होंने बहुत सारे एनकाउंटर किए अपनी लाइफ में, और बहुत सारे एनकाउंटर करने के बाद इनके बहुत सारे दुश्मन भी बने। ये जब 13 साल के थे तो अपने गली मोहल्ले के लोगों की हेल्प करते थे, उनको पानी पहुँचाते थे। जैसे आपको पता होगा कि देखो, सिंध में पानी की किल्लत रहती है हमेशा से। तो जो पानी होता था वो गैंग्स के, जो बड़ी बड़ी गैंग्स होती थी उस टाइम पे, उनके अंडर होता था। पाइपलाइन सारी उनके अंडर होती थी। तो वो इनको ये हेल्प करना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन ये तब भी करते थे और भी तरीक़ों से उनकी हेल्प किया करते थे। तो ये इनकी लाइफ ऐसे चलती रही है। ये बेसिकली कोई बहुत अमीर परिवार से बिलोंग नहीं करते थे। इनकी फैमिली बड़ी मिडिल क्लास थी, लेकिन फैमिली में सब पढ़े लिखे थे, लॉयर थे और भी अच्छे खासे थे। तो अच्छी खासी गवर्नमेंट थी, जॉब थी सबकी, तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता था, क्योंकि जब भी कोई भी आतंकी इनको देखता, जब भी कोई भी गैंग का लीडर देखता, तो इनको देख के कांप उठता। एक कहानी है दोस्तों कि रसूल बख्श, एक कहानी है कार स्नैचिंग गैंग की। मैं अभी रसूल बख्श पे आऊँगा। कार स्नैचिंग गैंग की कहानी। कार स्नैचिंग गैंग में क्या हुआ था कि एक बार एक व्यक्ति जो कार स्नैचिंग गैंग का लीडर था वो पकड़ लिया गया, और जब उसे पता चला कि पूछताछ के लिए चौधरी असलम आ रहे हैं, तो वो अपने आप को, उसने फांसी लगा ली, वो वहीं मर गया। तो ये डर था उस चौधरी असलम का, ऐसा खौफ था लोगों के अंदर। बेसिकली ये पठान थे, ये कोई चौधरी तो नहीं थे, लेकिन इनके शरीर की वजह से, इनकी हेल्थ की वजह से, इनके फिगर की वजह से इनको क्या क्या कहा गया, चौधरी एसपी असलम। आगे एक मोड़ आया। देखो होता क्या है कि इन्होंने काफ़ी सारे एनकाउंटर किया। काफ़ी सारे एनकाउंटर में क्या होता है कि कई बार कुछ एनकाउंटर फेक भी हो जाते हैं। कई बार कुछ एनकाउंटर होता है ना कि गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, तो गेहूं के साथ घुन भी पिसे हैं। जैसे एक किस्सा है रसूल बख्श का। रसूल बख्श के केस में लगभग 18 महीने की, 1.5 साल की सज़ा हुई थी, जेल गए थे उसके लिए। ये तो हुआ क्या था कि इनको एनकाउंटर करना था, और एनकाउंटर में इन्होंने रसूल बख्श को मार दिया। अब कहा यह गया कि रसूल बख्श बेगुनाह था, वो कोई एनकाउंटर नहीं, मतलब वो कोई आतंकी नहीं था, वो कोई गैंग लीडर नहीं था, कोई गैंग से जुड़ा हुआ नहीं था, वो नॉर्मल इंसान था, आम व्यक्ति था। उसका एनकाउंटर उन्होंने कर दिया था। तो उसके केस के चक्कर में इन्हें 18 महीने जेल में रहना पड़ा। अब इसी वजह से बहुत सारे लोग उनको हीरो मानते हैं, बहुत सारे लोग इनको विलन मानते हैं, लेकिन अगर हम देखें अपने पर्सपेक्टिव से तो दोनों चीज़ें कहीं बीच मिलाई करती हैं। ना तो इनको हम प्रॉपर तरीके से हीरो बोल सकते, ना ही इनको विलन बोल सकते। तो ये फैसला आपके हाथ में है कि आप इनको क्या बोलें, क्या नहीं बोलें। संजय दत्त के बहुत बड़े फैन थे। संजय दत्त की इनको फिल्म पसंद थी खलनायक के बहुत बड़े फैन थे। इनकी अभी वाइफ का जो पॉडकास्ट आया था
उसमें उन्होंने बताया कि संजय दत्त के बहुत बहुत बड़े फैन थे, इसीलिए शायद संजय दत्त ने इनका किरदार किया है। और ये हमेशा वाइट ड्रेस पहना करते थे, वाइट कुर्ता पजामा। क्यों? क्योंकि इन्हें पता था कि भाई किसी दिन भी मैं अपने हमेशा कवर मान के चलता हूँ, कभी भी मेरी मौत हो सकती है। कभी भी इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी दोस्तों, कभी नहीं पहनी बुलेट प्रूफ जैकेट। अब 90s में 90 में बहुत एनकाउंटर किया, बहुत एनकाउंटर इन्होंने बहुत एनकाउंटर किए। 1997 से लेकर 1997 से लेकर 2004 तक 2004 तक इनको वो जेल में रही है। और उसी टाइम यहाँ पर लियारी टाउन में जो रहमान डकैत को बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आया। रहमान डकैत का बहुत ज़्यादा आतंक था, रहमान डकैत से सब लोग कांपते थे, और इसी बीच ये जेल चले गए थे। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी थी। इसके बाद जब जेल से आए तो इन्होंने 2009 में रहमान डकैत की मौत कर दी। रहमान डकैत की अगर बात करें दोस्तों, तो रहमान डकैत बहुत ही खूंखार आतंकी था, जिससे पूरा लियारी कांपता था। अब ये गैंग्स अक्सर लियारी में क्यों हो रही थी? क्योंकि कारण समझते देखो, जो व्यक्ति लियारी पर कब्जा कर लेगा वो कराची पे कब्जा कर लेगा, और जो कराची पे कब्जा कर लेगा वो पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगा। इसीलिए ये तय था कि भाई लियारी को कैसे भी भयमुक्त बनाना, ये जिम्मेदारी मिली थी एसपी असलम को। अब एसपी असलम को जिम्मा मिला तो इन्होंने अपने तरीके से काम किया। एसपी असलम के काम में कोई भी अड़चन नहीं डालता था। क्यों? क्योंकि पता था एसपी असलम के मतलब अपने अलग ही रूल थे काम करने के, अलग ही तरीका था उनका काम करने का। वो काम ऐसे करते थे कि उनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था, लोग उनको समझ ही नहीं पाते थे। तो धुरंधर मूवी आई अभी, उसमें एसपी असलम का किरदार संजय दत्त ने किया है, और बहुत ही उनकी तारीफ वाला काम किया है उन्होंने, बहुत ही अच्छा निभाया है। जहाँ तक कि इन्होंने दिखाया कि भाई एसपी असलम एक कैसे व्यक्ति थे, बहुत अच्छी डिटेलिंग की है। अगर हम बात करें दोस्तों कि उज़ैर बलोच को आपने फिल्म देखा होगा। जब रहमान डकैत मर गया तो उसके बाद कई सारे गैंग निकल करके आए, उभर करके आए। अरशद पप्पू निकल करके आया था। रहमान डकैत ने अपने पिता की मौत कर दी थी, अपने माँ को मार दिया था। तो ये इनका दोस्त था उज़ैर बलोच दोस्तों रहमान डकैत से भी ज़्यादा खूंखार था। वैसे उज़ैर बलोच पढ़ा लिखा बहुत था, समझदार था, फिजिक्स का अच्छा खासा ज्ञाता था। तो इतना खूंखार था कि उसने अरशद पप्पू को मार करके उसका सिर काट करके उससे फुटबॉल खेली थी। आपने धुरंधर 2 में देख ही लिया होगा, नहीं देखा है तो देख लेना आप आराम से। और एक दिन जब ये अपने ऑफिस जा रहे थे तो इनकी गाड़ी से लियारी हाईवे पर एक गाड़ी आकर टकराई और ब्लास्ट हो गई, और उसमें एसपी असलम चौधरी की मौत हो गई। उसके बाद लियारी में सब कुछ बदल गया, सब कुछ तख्ता पलट हो गया। बता दूं आपको, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि धुरंधर 2 प्रोपेगेंडा है या कैसी फिल्म है। मैं इस चीज़ को डिनाई करता हूँ पूरी तरह से कि धुरंधर 2 प्रोपेगेंडा फिल्म है। आप धुरंधर 2 से वो देखिए जो आपको देखना है, आप प्रोपेगेंडा वाली चीज़ों को छोड़ सकते हैं। नहीं तो आप अपना रिव्यू दीजिए कमेंट बॉक्स में, आपके लिए ओपन है। अब अगली वीडियो किस पर आएगी आपको जल्दी पता चल जाएगा। एक वीडियो मेरी जल्दी आने वाली है अबाउट द अतीक अहमद, तो आप उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही अतीक अहमद पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, जल्द ही एक लेक्चर अतीक अहमद पर लेने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।